हेलो दोस्तों, स्वागत है फॉरएवर यूनिक में। दोस्तों आज ये पहला वीडियो है, प्रीमियम वीडियो, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवर्ब इफेक्ट के बारे में। और मुझे पता है कि आप काफ़ी सारे लोग इस इफेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानना चाहते थे, तो ये हमारा एक प्रीमियम वीडियो होगा जो कि मैं आपको फ्री देने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चूंकि एक प्रीमियम वीडियो है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत कुछ आपको आज इस वीडियो से सीखने मिलेगा और समझने को मिलेगा। इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं मैं, ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर आएगा। पहला पार्ट आज आप लोग सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, अगला पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फालतू का आपका मैं समय बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करने वाला हूँ कि रिवर्ब इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, हमारी साउंड की दुनिया में रिवर्ब का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी रिवर्ब इफेक्ट का यूज़ होता है। वहीं हम लोग सिंगिंग के लिए भी रिवर्ब इफेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों के पास काफ़ी सारे प्रोसेसर होंगे, लाइक लेक्सिकॉन होगा, एलिसिस होगा, बेरेंजर का होगा। आप देखते तो हैं कि हाँ, ये रूम लिखा है, ये हॉल लिखा है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये कोई फालतू की चीज़ है जिसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी लेकिन कंपनी ने डाल दी। ऐसा नहीं है, फालतू में कोई भी चीज़ नहीं दी होती, उसका कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर होता है। और यकीन मानिए, एक बार अगर आप रिवर्ब को जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी ये चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी। जिन लोगों को पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और जिन्हें पता है उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि होता है कई बार बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं रिवर्ब के बारे में। रिवर्ब को हिंदी में कहा जाता है गूंज, और अगर रिवर्बेशन की मैं बात करूँ तो इसको हम लोग गुंजायमान या प्रतिध्वनि भी हिंदी में कहते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी में हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। बड़े बड़े शब्द उपयोग करके वीआईपी गिरी झाड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सिंपल और सादे शब्दों में सीखेंगे। ओके, तो दोस्तों रिवर्ब क्या होता है? जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, एक रूम है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अभी इसमें मैं जो भी बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं से टकराकर मेरे कानों तक फिर से आ रही है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो भी उसे ये गूंज सुनाई देगी। जैसे कि आप लोग बाथरूम में कुछ कहते हैं तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है। एक बड़े हॉल के अंदर कुछ बोलते हैं तो वहाँ भी आवाज़ गूंजती है। जब आप किसी बड़े हॉल के अंदर कार्यक्रम देते होंगे तो अक्सर आपको इस गूंज का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई गूंज है क्या चीज़, एक्चुअल में ये वर्क करता कैसे है? आपको बता दूँ, जैसे कि मैं एक सोर्स हूँ, मैंने यहाँ से एक वेव जनरेट किया। ओके, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये वेव्स है जो आपके कानों तक पहुँचती है। तो मैंने यहाँ से एक वेव जनरेट किया, तो एक वेव तो ये होगी कि आप सीधा सीधा हम जिस तक पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक आवाज़ चली गई, कहीं टकराई नहीं, सीधी सीधी चली गई। वहीं जब आप किसी हॉल के अंदर बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि वो आवाज़ टकराती है, अलग अलग सरफेस पर टकराती है। सरफेस का मतलब सतह, अलग अलग सतह से वो आवाज़ टकराती है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक बार तो ये आवाज़ नीचे की तरफ टकरा रही है और फिर सुनने वाले के कानों तक वापस जा रही है। वही चीज़ आवाज़ कई बार किसी इस एंगल पर टकरा रही है, कभी इस एंगल पर टकरा रही है, कभी ऊपर वाले एंगल पर टकरा रही है। तो अब साधारण शब्दों में समझिए कि एक्चुअल में रिवर्ब है क्या। सीधा सा मतलब ये है कि जब भी एक वेव जनरेट होती है किसी व्यक्ति के मुंह से, तो वो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी सतहों पर टकराकर उसके जैसी बहुत सारी वेव और भी तैयार कर लेती है। ठीक है, जैसे मेरे बोलने के साथ ही जब मैं हॉल में बोलूंगा तो मेरी आवाज़ तो एक बार डायरेक्टली सुनाई देगी ही, लेकिन उसके साथ की देखेंगे वैसी ही सिमिलर वेव्स एक्स्ट्रा जनरेट हो गई हैं जो सुनने वालों को और भी सुनाई देगी। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्ब या गूंज। जाहिर सी बात है, हम साधारण शब्दों में भी इस शब्द का उपयोग करते हैं कि यार यहाँ आवाज़ गूंज रही है। ठीक है ना, या मैंने उस हॉल के अंदर काम किया, बहुत ज़्यादा गूंज रहा है यार, मैं तो परेशान हो गया, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्ब। अब जाहिर सी बात है, सही जगह उपयोग करोगे तो ये काम की चीज़ है, गलत जगह उपयोग करोगे तो ये एक प्रॉब्लम भी है। ओके, हमारी साउंड की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम भी हैं, साथ ही आपके लिए सॉल्यूशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से रिवर्ब आप लोग समझ चुके होंगे। इस पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग समझिए कि रिवर्ब एक्चुअल होता क्या है। मैंने जैसा बताया, अलग अलग सतह पर टकराकर जो भी वेव्स है वो मल्टीपल हो जाती है।
यानी कि वैसे ही और बहुत सारी जो रिवर्ब है वो जनरेट हो जाती है, वैसी वेव जो है वो जनरेट हो जाती है। कई बार चमड़े की जबान है फिसल भी जाती है, एक दो वर्ड गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो सीधी सी बात ये है कि एक सिंगल वेव की बहुत सारी वेव क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत सारा गणित लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने आया हूँ, जाहिर सी बात है इसका भी प्रबंध मैंने ज़रूर किया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग सेट कैसे करते हैं। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट में रिवर्ब सेट कर रहे हो या जब आप किसी वोकल में रिवर्ब सेट कर रहे हो तो क्या क्या पैरामीटर्स आप लोगों को देखने मिलते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूं तो वो आवाज कहीं टकरा रही है और उसके बाद वो वापस हमारे कानों तक आ रही है, ठीक है। अब टकरा रही है मतलब इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर लग गए। मैंने जब बोला तो वो आवाज कितनी देर में उस सतह तक पहुंची, एक पैरामीटर। नंबर दूसरा पैरामीटर, एक बार जब मैंने बोल के खत्म किया तो वो आवाज कितनी देर तक गूंजती रही, ये दूसरा पैरामीटर। तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, उस वेव्स का या उस साउंड का कितना डेप्थ था। डेप्थ का मतलब ये कि वो आवाज कितनी भरी हुई आ रही थी या कितना ज्यादा रिवर्बेशन उसके अंदर था, ठीक है, ये तीसरा पैरामीटर हो गया। और चौथा पैरामीटर कि मैं जब बोल रहा हूं तो वो आवाज कितनी देर में उस सतह तक पहुंच रही है जहां तक उसे टकराना है। अलग अलग रूम के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। चलिए, ये थे इसके पैरामीटर। आप लोग देखते हैं जब आप इफेक्ट प्रोसेसर खरीदते हैं, हॉल देखने मिलता है, प्लेट दिखने मिलता है, आपको लगता है यार ये चक्कर है क्या, ये इस इफेक्ट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि सर ये क्यों दे दिया कंपनी वालों ने, भाई हमें तो एक डिले ही चाहिए था, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, कंपनी वाली हर चीज काम की आप लोगों को देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कितने टाइप हैं रिवर्ब के। ओके, देखिए आपको बता देता हूं मैं, ये शब्द आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। ये शब्द आपको जहां भी देखने मिलेंगे इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये एक रिवर्ब इफेक्ट है, यानी कि प्रतिध्वनि या गुंजायमान इफेक्ट है। समझे मेरी बात को आप लोग। तो आप लोग चाहें तो अब लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। सबसे पहला रूम, दूसरा है हॉल, तीसरा है प्लेट, चौथा है कॉन्सर्ट, पांचवा है विंटेज, छठवा है एम्बियंस। तो ये मैंने कुछ आपको 6 प्रकार बताए हैं मुख्यतः, जो हम लोग मानते हैं कि ये चीज रिवर्ब के ये प्रकार हैं, ठीक है। तो इनको 6 को आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा भी कुछ कुछ आपको अलग अलग नाम, जैसे कि स्टूडियो जहां लिखा मिलता है स्टूडियो रिवर्ब मिल जाता है एक जगह, तो ये भी आप लोगों को समझ जाना है। कुछ जगह रिवर्ब ही लिखा होता है तो भी आपको समझ जाना है। अब देखिए इसके ये टाइप बताया मैंने, अब इसका देखो सब टाइप क्या क्या है। हम बात करते हैं हॉल की, हॉल कैटेगरी की, ठीक है। तो हॉल के अंदर देखिए आप लोग कितने, लार्ज हॉल, मीडियम हॉल, स्मॉल हॉल, ठीक है। और भी इसके एक दो चीजें हो सकती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका रूम आ जाता है। अब हॉल जैसा हमने बोला तो आपको समझ जाना है, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि ये हॉल क्या चीज है। हॉल जब आप देखते हैं कि आपका इवेंट वाला जो हॉल होता है वो काफी बड़ा हॉल होता है, तो उसके उस इफेक्ट को जब आप लगाएंगे तो उस तरीके का इफेक्ट जनरेट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही हम लोग रूम की बात करते हैं कि रूम रिवर्ब क्या होता है। जैसे कि मैं अभी एक छोटे से रूम के अंदर बैठा हूं, इसमें एक प्रकार और आता है, चेंबर भी आता है। जैसे जैसे याद आएगा मैं बताता भी जाऊंगा। तो रूम भी सेम थिंग वही चीज है, लार्ज रूम, मीडियम रूम, और इसके साथ ही कुछ जगह आपको वार्म रूम भी देखने मिलता है, और एक दो छोटे छोटे आपको सब कैटेगरी इसमें देखने मिलेगी। तो समझना कैसे, अगर रूम लिखा है लास्ट में, उसके पहले कुछ भी लिखा हो, अगर रूम लिखा है, हॉल लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा इफेक्ट है, रिवर्ब है। अगर कहीं आपको एम्बियंस देखने मिलता है तो आपको समझ जाना है। सेम थिंग प्लेट रिवर्ब का भी वही हाल है। यहाँ पर भी आपको स्मॉल, बिग, मीडियम यही साइज देखने मिलता है। क्योंकि हम लोग रिवर्ब की बात कर रहे हैं ना, तो ये साइज पे डिपेंड करेगा कि कितनी जगह से आपका जो साउंड है वो रिटर्न या रिफ्लेक्स हो रहा है आपके कानों तक आने के लिए। ऐसा ही मैंने बात करी थी कॉन्सर्ट की, ऐसा ही मैंने बात करी थी विंटेज की। विंटेज क्या होता है, देखिए शब्द, पहले शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि रिवर्ब किस प्रकार का। विंटेज का हमारा मतलब होता है पुराना या प्राचीन से हम लोग इस शब्द को लेते हैं विंटेज को, मतलब पुराने टाइम में कैसा रिवर्ब चलता था उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विंटेज रिवर्ब। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, छोटी सी बात है कि ये जब छोटे छोटे शब्द आपको देखने मिलते हैं तो उसी से आपको मतलब निकाल लेना है कि रिवर्ब एक्चुअल में क्या है। ओके,
चलिए अभी मैं बात कर लेता हूं इसके पैरामीटर्स की, कि रिवर्ब के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग कैसे कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा, टोटल ये थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, जिसमें कि मैं एक माइक्रोफोन लेके सिंगिंग करके आपको प्रॉपर रिवर्ब के बारे में बताऊंगा कि कैसे सेट करना है। आज आप लोग पैरामीटर देख लीजिए, और पैरामीटर को आपको ध्यान में भी रखना है, ऐसा नहीं कि आपको लिख ही लेना है। मैंने टाइप बता दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं इसके पैरामीटर के बारे में। आपको इसमें जो पैरामीटर देखने मिलते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के पैरामीटर देखने मिलते हैं। इसके बाद आपको फिर छोटे छोटे अन्य भी पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला नाम लिखिए डीके, दूसरा नाम लिखिए प्री डिले, तीसरा नाम लिखिए डिफ्यूजन, और चौथा नाम लिखिए साइज। अगर आपने लिख लिया हो तो काफी अच्छी बात है। मैं अब आपको बता देना चाहता हूं एक एक चीज के बारे में, इन 4 मुख्य पैरामीटर के बारे में, ठीक है। चलिए अभी पहले पैरामीटर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डीके होता क्या है एक्चुअल में। डीके का मतलब यह है कि जब आपने कोई वेव्स जनरेट की किसी हॉल के अंदर या किसी रूम के अंदर, तो वो कितनी देर बाद खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं, कितनी देर बाद वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक वेव्स प्रोड्यूस करी, अब यहाँ रूम के अंदर ये आवाज गूंज रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया तो दैट्स इट, भाई दिन भर गूंजते रहेगी, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। एक टाइम आएगा जब ये गूंज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी के टाइम को हम लोग सेट करते हैं डीके से। दूसरे आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो आवाज कितनी देर तक गूंजती रहेगी, इसे हम लोग डीके कहते हैं। इसका मेनली ज्यादातर कंपनी जो यूज करती है टाइम, वो 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक का टाइम यूज करती है, ठीक है। तो ये आपने डीके समझ लिया कि डीके का पैरामीटर क्या होता है। दूसरी बात करने वाले हम लोग प्री डिले। प्री डिले क्या होता है, जैसा शब्द से ही डिले का मतलब होता है देरी करना, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। तो अब समझिए मैं जब बोल रहा हूं तो ये जिस भी जगह पर आवाज जाकर टकरा रही है, आप महसूस कीजिए, आप एक हॉल के अंदर हैं, उसमें जो आवाज गूंजती है जब आप बोलते हैं तो वो तुरंत ही रिफ्लेक्स नहीं हो जाती या तुरंत ही रिटर्न नहीं आ जाती आपके कानों तक, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैंने अगर बोलकर चुप हुआ, इसका मतलब ये है कि थोड़ा कुछ 1 मिली सेकेंड लगेगा आपको कि वो रिवर्ट होकर आपके कानों तक वापस आएगी। तो कितनी देर में वो रिवर्ट होगी, या मेरी आवाज या मेरी वेव्स यहां से जाकर इस एंगल में टकराने के लिए कितना समय लेगी, इसी को हम लोग प्री डिले बोलते हैं। अब जितना बढ़ाएंगे उतनी देरी से आवाज क्या होगी, इस एंगल पर जाकर टकराएगी। तो ये आसान शब्दों में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है। हमारा तीसरा पैरामीटर था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन दोस्तों क्या होता है कि आपकी आवाज टकरा रही है, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग सरफेस के ऊपर ही आवाज आपकी टकरा रही है। लाइक आपका ग्राउंड है, उसके ऊपर आपका जो ऊपर वाला है सरफेस, वहां टकरा रही है, एंगल्स है, वॉल्स हैं, आपकी अलग अलग जगह पर आपकी आवाज टकरा रही है ना। तो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये कितने पार्ट में टकरा रही है, समझ रहे हैं आप, यानी कि कितने एंगल्स हैं जितने में ये आवाज टकरा रही है, उतना ही ज्यादा डेप्थ आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना डिफ्यूजन आप ज्यादा करेंगे उतना डेप्थ आपका बढ़ता चला जाएगा। ये सीधा सा मतलब है डिफ्यूजन का। तो आप समझ गए कि कितने एंगल्स हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये एक टाइम अलाइनमेंट भी है डिफ्यूजन, ठीक है ना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके बीच की दूरी को मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपको अच्छे शब्दों में बताऊं तो जितना भी रिफ्लेक्शन होता है उनके बीच में क्या टाइमिंग है, उसको हम लोग सेट करते हैं डिफ्यूजन में। और आसान शब्दों में अगर आप समझें तो सीधा समझ लीजिए कि कितनी जगह पर जाकर ये आवाज टकरा रही है, इसको हम लोग सेट करते हैं डिफ्यूजन से। चौथा और लास्ट हमारा मेन पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं साइज। साइज का सीधा सा मतलब ये है, जितना बड़ा रूम का साइज होगा उतना ही ज्यादा रिवर्बेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप लोग वर्चुअली आपके रूम के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जितना बड़ा रूम होगा उतना ज्यादा रिवर्ब होगा, जितना छोटा रूम होगा उतना कम रिवर्ब होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इनके छोटे छोटे और भी पैरामीटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि लो कट, हाई डैम्प, लो डैम्प, ये सारे ही पैरामीटर देखने को मिलेंगे। तो अब ये पैरामीटर, टाइप और रिवर्ब क्या होता है मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे। अभी मैं एक बार आपको अपने कंसोल के अंदर ये चीज दिखा देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि
इसको सेट करना कैसे है। ओके, उससे भी पहले एक जानकारी आपको दे दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स के लिए अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोग चाह रहे हैं, इसी तारतम्य में हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट करें, जिसका ये एक छोटा सा डेमो था और अगला एक पार्ट जो आएगा वो भी हमारा डेमो होगा, जिसमें हम लोग रिवर्ब के पूरे अच्छे तरीके से कैसे सेट करते हैं इस बारे में सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसकी फीस जो है वो डिसाइड हो गई है। इसका फीस जो हमने रखा है वो 8,000 रखा है। और हाँ, अभी मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे सर लॉकडाउन है, अभी तो पैसे नहीं है, या फिर आगे काम चलेगा नहीं चलेगा तो हम लोग कैसे ज्वाइन करें। तो ये टोटल डिसीजन आपका है, मेरी तरफ से कोई आपको दबाव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन एक ना एक दिन खुल जाएगा, आपका काम वापस से चालू हो जाएगा, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। ओके, तो ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये सीखने का समय है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये एक सही समय है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके पास इस समय पर क्षमता हो कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ही कीजिए, अदरवाइज ना कीजिए। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी सारे एडमिशन आ चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ज्वाइन करना तो फीस मैंने आपको बताया 8,000 हमने इसका फीस रखा है। ज्वाइन कैसे करना है वही तरीका है, आपको सिंपली मुझे मेल करना होगा। मेल आईडी दिया हुआ है, मैं बोलकर भी बता देता हूँ, foreveruniqueask@gmail.com, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। सारी क्लास जो है वो ऑनलाइन होगी। हम इसमें कंप्लीटली सीखेंगे ढोलक कैसे ट्यून करना, तबला कैसे ट्यून करना, कीबोर्ड कैसे ट्यून करना, जैसे आप एक लाइव प्रोग्राम में सीखते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देनी चाहिए। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी आप लोग देखेंगे ये मेरा X32 का जो है स्क्रीन है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम लोग जाएंगे इफेक्ट सेक्शन के अंदर। ये मैं आ गया इफेक्ट सेक्शन के अंदर, और अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर पर ही जो है विंटेज लगा रखा है, विंटेज रिवर्ब लगा रखा है। तो अभी देखिए इसको हम लोग बड़ी स्क्रीन में लेकर आते हैं। ये मैं ले आया बड़ी स्क्रीन के अंदर, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग इसके माइक्रो पैरामीटर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, यहाँ पर देखिए आप लोग डीके आप लोगों को देखने मिल जाता है, इसके बाद प्री डिले आप लोगों को देखने मिल जाता है, इसके बाद लो कट आप लोगों को देखने मिल जाता है, हाई कट मिल जाता है, मॉड्यूलेशन मिल जाता है और लेवल मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो है आपको मुख्य पैरामीटर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं अगर इसमें कुछ दूसरा लेना चाहूँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैं इसमें रूम लेने का प्रयास करता हूँ। ओके, मैं इसका टाइप जो है वो चेंज करने वाला हूँ। गेटेड रिवर्ब है, रिवर्स रिवर्ब है, स्टीरियो डिले है। ओके, हम लोग दूसरा लेते हैं, रूम रिवर्ब ले लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए अभी देखिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों को पैरामीटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो आप लोग देखिए यहाँ पर प्री डिले। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, प्री, इसके बाद एक डॉट लगा है, फिर डिले। ओके, तो डिले कंप्लीट नहीं लिखा गया है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, डीके, डीके पूरे तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर साइज लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए डिफ्यूजन को इन्होंने पूरा नहीं लिखा है। ओके, सॉरी, डिफ्यूजन ये है हमारा, ये डैम्प है। इसके बाद आप लोग देखेंगे डिफ्यूजन को पूरा नहीं लिखा है, इन्होंने आधा ही लिखा हुआ है। तो बहुत समझने वाली बात है ये कि इन्होंने जो है इसको आधा ही लिखा हुआ है। तो ये जब छोटे छोटे आपको शॉर्टकट देखने मिले तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये लेवल है, जो कि हर तरह के इफेक्ट में हम लोगों को देखने मिल जाता है। तो ये आप देखेंगे ये इसके मेन पैरामीटर हैं। इसके अलावा छोटे वाले पैरामीटर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाए थे। मैं चाहे तो एक बार और चेंज कर सकता हूं इसे। ओके, ये हमने विंटेज रिवर्ब ले लिया। अगेन मैं नेक्स्ट किया, ये इसके अंदर आपको माइक्रो पैरामीटर्स भी देखने मिल रहे हैं। लो कट है, हाई मल्टी है, मॉड्यूलेशन है। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग अपने अगले वीडियो के अंदर विथ प्रैक्टिकल जानेंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों एक रिवर्ब प्लगइन को, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको डीप में बताया। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप मुझे मेल कर सकते हैं। और कहीं भी अगर ऐसा लगे कि क्षमता नहीं है तो कोर्स को ज्वाइन ना करें। आप बस इतना समझ लीजिए कि अब लाखों रुपए का मटेरियल फिलहाल आपका पड़ा है, तो एक 8,000 रुपये का मटेरियल आपने एक्स्ट्रा रख दिया। आप इसको ऐसा समझ के भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लगता हो चैनल में कुछ कामकाज का आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।